हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं द चार्म ऑफ सोलपेट का न्यू पार्ट। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बर्ड को जो कि उड़ते हुए सीधा टेंगली की तरफ ही आ रहा होता है। तो टेंगली अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है जिसकी वजह से वो बर्ड उसके हाथ पर आकर बैठ जाता है और टेंगली देखता है कि उस बर्ड के पैरों के साथ एक छोटी सी चिट्ठी लिपटी हुई है। तो वो चिट्ठी खोलकर देखता है तो उसे पता लगता है कि असल में वो प्रिंसेस का मैसेज है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे गार्डियन बनकर रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम फौरन से मेरे पास चले आओ। मैं तुम्हें जियाचिंग में मिलूंगी। ये पढ़ने के बाद तो टेंगली फौरन से उस चिट्ठी को जला देता है और कहता है कि यह सब भी इसी टाइम पे होना था। मुझे असल में थोड़ा सा टाइम चाहिए था ताकि मैं अपनी चू फैमिली को सेफली होनमेंग बेकट तक पहुंचा सकूं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चू फैमिली अपना सारा सामान लेकर एक दूसरे रीजन की तरफ शिफ्ट हो रही होती है, मगर फिर इस तरफ टेंगली को अपना ऑर्डर भी फॉलो करना था, इसलिए वो फौरन से अपने बीच के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और फौरन से प्रिंसेस से मिलने के लिए चला जाता है। और अगले सीन में हमें एक गोल्डन टावर को दिखाया जाता है। वो गोल्डन टावर एक सुनसान जगह पे बना हुआ होता है और वहीं पे हमें दो एनर्जी भी दिखाई देती है जो कि रेड एंड ब्लू एनर्जी होती है। उन्हें एक्टिव होते ही वहां पर धूल मिट्टी उड़ने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि दो एनर्जी असल में कोई और नहीं बल्कि टेंगरी के पेरेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए थे। और फिर टीन अपनी वाइफ से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें कोई चीज एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आया। तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं भी यहाँ पे तुम्हारे कोई एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए नहीं आई, मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि यह सब कुछ किसने किया है। 4 साल गुजर गए और तुमने यह बात मुझे नहीं बताई। ये बात सुनकर टीन उनसे कहता है कि ये बात भला मैं तुमसे कैसे बताता कि तुम्हारा बेटा मारा गया। मुझे डर था कि शायद तुम्हें इससे सदमा लगेगा, इसलिए मैंने 4 साल तक तुमसे यह बात छुपा कर रखी। मैं बस देखना चाहता था कि तुम मेरे साथ कितनी ज्यादा सिंसियर हो। ये बात सुनने के बाद तो उनकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए नहीं आई, मगर टीन कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपना वो सब कुछ वापस लेने के लिए आया हूँ जो कि मेरा है। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब मैं तुमसे और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, मुझे बस ये बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है। मगर टीन कहते हैं कि मैंने तुम्हें यह बात पहले ही बता दी कि वो 4 साल पहले मारा जा चुका है, उसे सिया ने अपने डीमन पैलेस में मारा है। ये सुनते ही वो लड़की गुस्से हो जाती है और अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है। मगर दूसरी तरफ टीन कहते हैं कि क्या तुम अब भी मेरा मुकाबला करना चाहती हो। यह कहने के बाद वो भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की थोड़ा सा डर जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने के लिए नहीं आई, मुझे बताओ कि आखिर वो सिया है कौन। तो टेंगली का बहादुर कहता है कि वो बंदा एक डेविल है और बहुत ही जल्द मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। यह सुनते ही वो लड़की कहती है कि तुम मारोगे उसे, तुम्हारे पास बचा ही क्या है, तुम बस एक लो लेवल के सोल पेट मास्टर बनकर रह गए हो, इसलिए तुम किसी डेविल से लड़ने का तो सोचो भी मत। बेहतर यही है कि तुम कोई सोल पेट ढूंढो और उसे उतना पावरफुल बनाओ कि वो डेविल के मुकाबले लड़ सके, वरना तुम अपने इन्हीं छोटे छोटे बीस के साथ डर डर के ठोकरे खाते फिरोगे और इन लोगों से अपनी जान बचाते फिरो, क्योंकि बाकी काम तो तुम्हारे बस का है ही नहीं। यह कहने के बाद वो वहां से नीचे उतर कर जाने लगती है, जिस पर टीन कहते हैं कि तुम क्या जा रही हो। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि मैं उस सिया को मारने जा रही हूँ। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है और फिर अगले सीन में हमें टेंगली को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस से मिलने के लिए एक शहर में आता है और वो देखता है कि वहां पर एक कैरेज भी मौजूद है। ये देखते ही वो फौरन से अपने बीच से उतरकर उस कैरेज को देखता है और कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम लोग यहाँ पे सिर्फ मेरे ही इंतजार कर रहे होगी। यह कहने के बाद फौरन से वो अपने बीच को वापस से अपने सोल स्पेस में भेज देता है। और दूसरी तरफ हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं, वो टेंगली का ही इंतजार कर रही होती है, मगर टेंगली तो दूसरी तरफ से आता है, जिस पर प्रिंसेस थोड़ा सा चौंक जाती है और प्रिंसेस को इस तरह देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर वो वापस से पीछे हट जाता है और कहता है कि आपको डराने के लिए माफी चाहता हूँ, मुझे लगा कि शायद ये कैरेज व्हाइट डेमन पैलेस ने मेरे लिए तैयार कराया होगा। ये सुनते ही प्रिंसेस कहती है कि तुम अब यहाँ पे आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ और मेरे साथ आकर बैठो। ये सुनते ही टेंगली फौरन से उस कैरेज के अंदर जाकर उसके साथ बैठ जाता है और प्रिंसेस उससे कहती है कि
तुमने लूशन को तो काफी अच्छी तरीके से हराया। मैंने उस फाइट के बारे में काफी कुछ सुना है। तो टेंगली कहता है कि तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी लाइफ की सबसे यादगार बैटल में से एक है। और फिर वो दिल ही दिल में कहता है कि ये खबर तो बहुत ही तेजी के साथ से फैलती जा रही है। इस तरह तो प्रिंसेस को पता लग जाएगा कि मैं लॉर्ड सिया का बैंड बजाने की तरफ जा रहा हूँ। अगर सच में उन्हें कोई न्यूज पता चल गई तो फिर वो मेरे ऊपर बहुत सारे सेक्शन लगाएगी और फिर मैं कभी भी डीमन पैलेस से बाहर नहीं जा पाऊंगा। मगर इस तरफ तो प्रिंसेस कह रही होती है कि मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ कि तुम वर्ल्ड कॉन्शियसनेस के बारे में कितना जानते हो। तो टेंगली कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है। ये साउथ के बीच की एक फील्ड होती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मगर क्या? फिर प्रिंसेस उसे बताती है कि हमारा डीमन पैलेस कुछ अलायंस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें उन अलायंस के साथ भी मुकाबला करना है। और इस वक्त मैं तुम्हें जहाँ पर लेकर जा रही हूँ वहाँ भी तुम्हारे एक पावरफुल से पावरफुल वॉरियर के साथ मुकाबला होगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो, बाकी के गार्ड रास्ते में हम लोगों को मिल जाएंगे और तुम कुछ रीजन्स में इन सभी गार्ड्स के लीडर बनकर चलोगे। और जिन रीजन्स में हम लोग जाने वाले हैं हमें वहाँ के पावरफुल वॉरियर के साथ फाइट करके उन्हें हराना होगा। मैं चाहती हूँ कि हमारे इस जर्नी के वापस आने के बाद मेरे साथ एक सबसे पावरफुल कैंडिडेट हो जो कि दुनिया में किसी को भी हरा सकता हो। और फिर अगले सीन में हमें जैनचंग वैली को दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और वो सब लोग एक कंपटीशन को देख रहे होते हैं। ये कंपटीशन असल में टेंगली और जंग वैली के एक सबसे पावरफुल मास्टर के साथ हो रहा होता है। उस यंग मास्टर का नाम जन चिंग है। और जंग चिंग टेंगली से कहता है कि हम लोगों ने रिसेंटली तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, हर जगह बस तुम्हारे ही चर्चे है। यह बात सुनकर तो टेंगली कोई भी रिएक्शन नहीं देता। मगर दूसरी तरफ जंग चिंग कहता है कि तुम यह मत समझ लेना कि तुम इस वक्त प्रिंसेस के साथ हो तो तुम्हें किसी भी तरह की फेवर मिलेगी, क्योंकि इस फाइट में वो भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और फिर मास्टर जन चिंग टेंगली से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा एक सोल पेट काफी इंजर्ड है, इसलिए तुम उसे यूज नहीं कर सकते। और अगर हम लोग यहाँ पर भी एक कंपटीशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारी फैमिली को एक एडवांटेज मिल जाएगा। इसलिए हम लोग बराबरी का मैच करने के लिए एक डबल राउंड मैच करने वाले हैं, जिसमें तुम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 ही बीस का इस्तेमाल कर सकते हो। मगर एक बात याद रखना कि एक पीस जब तक हार नहीं जाता तब तक उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वो प्रिंसेस से भी कहते हैं कि आप इसके बारे में क्या कहती है, क्या यह रूल ठीक है? तो प्रिंसेस टेंगली से कहती है कि क्या तुम्हें ये रूल ठीक लग रहे हैं? तो टेंगली कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जियान फेंग कहता है कि मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सोल पेट रिप्लेस किया जाए या फिर ना किया जाए। वैसे भी ये लड़का तो मेरे पहले सोल पेट के ही सामने नहीं टिक पाएगा। मगर दूसरी तरफ मास्टर जंग चिंग कहते हैं कि प्रिंसेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यह लड़का थोड़ा सा एरोगेंट है। और वैसे भी आजकल की यंग जनरेशन में इस तरह की एरोगेंट फीलिंग तो नॉर्मल की बात है। मगर प्रिंसेस तो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। और फिर वो मास्टर सब लोगों से कहता है कि ठीक है, तो फिर इस कंपटीशन को शुरू किया जाए। दोनों ही पार्टिसिपेंट अपने अपने पहले सोल पेट को समन कर लो। ये सुनते ही फौरन से टेंगली अपने सोल पेट को समन कर लेता है, जो कि फॉक्सी होती है। मोया अपने जायंट सिक्स टेल फॉर्म में बाहर आती है। और दूसरी तरफ हम फिर उस दूसरे वॉरियर को देखते हैं, वो भी अपने सोल पेट को समन करता है। और उसके आसपास बहुत सारे क्लाउड जमा हो जाते हैं और उसके अंदर से थंडर लाइटनिंग बाहर निकल रही होती है, क्योंकि वो वहां पर एक थंडर बर्ड को समन करता है। ये देखकर तो वो सभी लोग बिल्कुल हैरान से हो जाते हैं और कहते हैं कि एक तरफ डीमन इविल फ्लेम और दूसरी तरफ पावरफुल थंडर लाइटनिंग है। मगर उन लोगों को यह भी पता था कि यह जियान फेंग का सेकंड सोल पेट है। उसने अभी सबसे पावरफुल सोल पेट को अभी समन नहीं किया है। और वहीं पे ही वो लोग दूसरी तरफ मोया को देखकर कहते हैं कि जबकि यह एक सिक्स टेल बीस्ट है जो कि बहुत ही खतरनाक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। वो दोनों ही वॉरियर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे होते हैं। मगर जियान फेंग फौरन से अपने उस बर्ड के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसके साथ ही टेंगली पर हमला करने के लिए भी आता है। तो टेंगली फौरन से मोया के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और वो देखता है कि वो बर्ड उसकी तरफ ही आ रहा है। तो वो मोया के साथ उस बर्ड से दूर हट जाता है। मगर जियान फेंग हवा में ऊपर जाते ही अपने पावर को इस्तेमाल करता है और अपने बर्ड के साथ बहुत ही पावरफुल थंडर लाइटनिंग जनरेट करता है। यह थंडर लाइटनिंग सीधा मोया के ऊपर ही आकर गिर रही होती है। मगर मोया बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए उन्हें डॉज कर रही होती है।
वो जहाँ भी जा रही होती है वो लाइटनिंग उसके ऊपर ही आकर गिर रही होती है। यह देखकर जियान फेंग हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मेरी ये थंडर लाइटनिंग पावर एक एट्रीब्यूट सुपीरियर पावर है। तुम्हारी ये मामूली सी पोक मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक खुद को इससे बचा पाएगी। ये देखकर तो प्रिंसेस भी थोड़ा सा परेशान हो रही होती है, क्योंकि मोया उस लाइटिंग से बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा पा रही होती है। और इस तरफ जियान फेंग वापस से अपने बर्ड के जरिए उस पर लाइटनिंग अटैक करना शुरू करता है, तो मोया उसे बाल बाल बचती है। ये देखकर टेंगली कहता है कि वो बंदा हवा में बहुत ज्यादा ऊपर है, हमें उस पर अटैक करने के लिए उसे बहुत ही जोर से हिट करना होगा और हमें बहुत ही ज्यादा स्पेस चाहिए ताकि हम लोग अपनी स्पीड के साथ उस पर हमला कर सके। मगर इस तरफ तो जियान फेंग कह रहा होता है कि क्योंकि मैं इस वक्त हाइट पर मौजूद हूँ तो तुम मुझसे कभी भी नहीं छुप सकते। यह कहने के बाद वो अपने लाइटनिंग बर्ड के जरिए बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी जनरेट करता है, जो कि हर जगह फैल जाती है और मोया अपने आप को उस लाइटिंग से बहुत ही बाल बाल बचा रही होती है। हम देखते हैं कि मोया जैसे जैसे उसके क्लोज होने की कोशिश करती है तो वो लाइटनिंग और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है, मगर मोया किसी तरह उसे डॉज करती जा रही होती है। और दूसरी तरफ प्रिंसेस को भी लग रहा था कि शायद मोया इस मैच को जीत नहीं पाएगी, मगर हम लोग देखते हैं कि टेंगली मोया के साथ उस बर्ड से थोड़ी सी दूरी बना लेता है और फिर वो लाइटनिंग अटैक भी रुक जाते हैं। मगर जियान फेंग दोबारा से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, तो टेंगली मोया से कहता है कि क्लाउड जंप का इस्तेमाल करो। ये देखकर तो प्रिंसेस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि मोया भागते हुए सीधा हवा में ऊपर ही तरफ जा रही होती है। और दूसरी तरफ जियान फेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये ट्रिक काम आएगी? मैं तुम्हारा हवा में ही खात्मा कर दूंगा। ये कहने के बाद वो अपने बर्ड के जरिए बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक नीडल्स क्रिएट करता है और जैसे ही टेंगली पर हमला करता है तो टेंगली फॉक्सी को सिल्वर आयरन शील्ड यूज करने के लिए कहता है और फौरन से मोया के बिल्कुल ऊपर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो अटैक उसके करीब आता है तो टेंगली वहां से कूदकर पीछे चला जाता है और हम देखते हैं कि मोया सिल्वर आयरन शील्ड की मदद से उन सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए ऊपर की तरफ जाती है। ये देखकर तो जियान फेंग बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मोया उस बर्ड के पास जाकर बहुत ही जोर से हिट करती है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। और वह सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मोया ने उस बर्ड का काम तमाम कर दिया है और टेंगली भी सेफली नीचे आ गया था। हमें दिखाया जाता है कि जियान फेंग उस बर्ड के डिस्ट्रॉय होते ही फौरन से पानी में आ गिरता है। ये देखकर तो उसका फादर काफी ज्यादा डिस्पे होता है, उसे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मगर वो प्रिंसेस से कहता है कि आपने जो वॉरियर सिलेक्ट किया है सच में इसकी स्ट्रेंथ तो लाजवाब है। और दूसरी तरफ प्रिंसेस अपने पीछे खड़े हुए उस वॉरियर की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि इस वॉरियर के पास मूनलाइट टाइगर हुआ करता था। वो उससे कहती है कि क्या हुआ, क्या तुमने अपने मेन पेंट को चेंज कर दिया? मगर इतने में ही अचानक वो सामने की तरफ देखती है तो उन्हें दिखाई देता है कि जियान फेंग पानी से बाहर निकल आया है। उसने अपने सोल आर्मर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो नीचे गिरा मगर उसके कोई चोट नहीं लगी। मगर अपने सोल पेट के जाने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो टेंगली से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे प्रिंसेस के सामने तुमने शर्मिंदा किया। मैंने सोचा था कि मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल प्रिंसेस के साथ अपनी वर्ल्ड जर्नी पे करूंगा, मगर लगता है कि शायद अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ को अभी के अभी यूज करना पड़ेगा। तो उसके मुंह से वर्ल्ड जर्नी का नाम सुनकर तो टेंगली को याद आता है कि प्रिंसेस ने उसे बताया था कि टेंगली को हर एक एरिया में पावरफुल वॉरियर के साथ फाइट करनी है और फिर जब वो लोग वापस आएगी तो उसके पास वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वॉरियर होगा, जिसके जरिए वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी। और टेंगली के ऐसा सोचते ही यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।